जय गुरु महाराज। सबसे पहले तो गुरु महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आई हुई संगत को बहुत बहुत नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। सभी को प्यार भरा जय गुरु महाराज एंड थैंक यू गुरु महाराज, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि हमारी तो कोई वो ही नहीं है कि हम किसी को ऐसे याद कर सके। ये गुरु महाराज ही हैं जो ये सब करवाते हैं एंड ये गुरु जी ने करवाया और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं शेयर करूंगी। तो थैंक्स टू एवरीवन जो यहाँ पे आए, क्योंकि मेरे लिए शायद ये थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है गुरु जी को कहने को, क्योंकि गुरु महाराज का मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ। करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएंगे लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने इतना दिया, बिन मांगे दिया और मांग के भी दिया, जो कि गलत है, मांगना नहीं चाहिए, बट फिर भी गुरु महाराज देते हैं, सुनते हैं, तो उनका शुक्राना करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं एक छोटी सी कविता से स्टार्ट करूंगी अपना एक सत्संग कि मेरे जीवन में बहुत अंधेरा था, अंधेरे में बसेरा था। गुरुदेव आप बिन जीवन मेरा अधूरा था। आपसे ज्ञान मिला, आपसे सम्मान मिला, आपसे एक नई पहचान मिली, आपसे ही भगवान मिला, आपने जीवन संवारा है, आप तो जीवन में सवेरा है। हर पल खुशियों से भरा है, आप ना हो तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हर पल दुख से भरा है, ज्ञान के भंडार हो आप मेरे गुरुदेव, इस जीवन का आधार हो आप। मेरे गुरुजी राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, धन भाग्य हमारे जो हम आपके सहारे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। गुरु महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, आज आपने मुझे ये फिर से मौका दिया। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। इस जन्म में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में स्टार्ट हुई थी। इस जन्म में, क्योंकि मुझे नहीं पता किस जन्म में गुरु महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया है। इस जन्म में 2017 में बुलाया और वो दिन और आज का दिन गुरु महाराज ने कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया मुझे। हमेशा आगे ही मैं बढ़ती रही उनकी कृपा से। सिर्फ उन्हीं की मेहर है जो मैं आगे आज बढ़ रही हूँ। अगर वो ना होते तो आज मैं पता नहीं कितनी पीछे होती, शायद मैं होती भी या नहीं भी होती, ये भी मुझे नहीं पता। तो गुरु महाराज की ही वजह से आज मुझे जीवन मिला है। तो शुक्राना महाराज। तो मैं अपना अभी रिसेंट वाला सत्संग शेयर करना चाहूंगी सबसे पहले, जो कि बहुत बड़ा सत्संग है मेरी जिंदगी का। और बाकी सत्संग हर एक पल एक सत्संग है गुरु महाराज के साथ। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो ये भी एक सत्संग ही है संगत जी। तो मैं अपनी जर्नी अभी की स्टार्ट करती हूँ। रिसेंट मेरा सत्संग है जो अभी हुआ, ये अप्रैल की बात है 2024। मैं पहले लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में हनुमान जी के दर्शन दिए थे और कहा था कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो वहां से मैं हनुमान जी के मंदिर जाना स्टार्ट हुई। तो संगत जी ऐसे ही अप्रैल आया 2024 में, तो मैं अप्रैल में हनुमान जी के मंदिर में गई और ये अराउंड 4 अप्रैल या 3 अप्रैल की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि मैं किस दिन गई। तो मैं उस दिन मंदिर में जाती हूँ हनुमान जी के, और मैं ऐसे जाते जाते ना मजाक में बोल देती हूँ कि मेरी शादी करा दो, और मैं हंसने लग जाती हूँ हनुमान जी के आगे कि हनुमान जी मेरी शादी करा दो। एंड सबको पता है कि हनुमान जी भी गुरु जी के ही अवतार हैं, और गुरु जी तो सबको पता है कि महादेव हैं, महाशिव हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही मैं वहां पे गई और मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया और मेरे मन से निकला जय गुरु जी आप तो सुन ही रहे हो ना। ये लाइन बोल के मैं वापस घर आ गई। और जैसे ही मैं घर पे आई मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। मेरे फोन में एक एप्लीकेशन थी jeevansathi.com, एंड संगत जी वो शायद मैंने बहुत टाइम से चलाई भी नहीं थी, यूज भी नहीं करी थी। तो वहां से मेरे पास नेक्स्ट डे वेडनेसडे को एक रिक्वेस्ट आती है। एक नहीं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं किसी की भी एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ जिनका नाम होता है अनमोल झाम।
तो मैं सिर्फ वही रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करी और फिर मैंने जीवन साथी बंद कर दिया। संगत जी, उससे पहले 2021 में एक संगत को ड्रीम आया था कि मेरी जिससे भी शादी होगी, उनको पूरा ड्रीम दिखाया था कि क्या रूम है, कौन सा रूम है जिस रूम में मैं बैठी हूँ, और लड़के के नेम भी पूरा याद दिलाया कि नाम बताया था कि ये लड़के का नाम होगा उस संगत को। तो उन्होंने मुझे ये ड्रीम शेयर किया था और लड़के का जो नाम था उन्होंने मुझे बताया कि AN से होगा। और ये बात ना मैंने मजाक में ले ली कि शायद ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं इतना सीरियसली नहीं थी, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि हाँ, गुरुजी ने अगर ड्रीम दिखाया है तो बिल्कुल सच होगा। और उनको ड्रीम पूरा आया था कि AN से नाम था और आप बात कर रहे थे कि गुरुजी के मंदिर जाना है इसके बाद। तो जहाँ गुरुजी का नाम आ गया, इसका मतलब वो ड्रीम बिल्कुल गुरुजी ने ही दिखाया है। तो लड़के का नाम फिर मैं बता रही हूँ, AN से ऐसे दिखाया गुरुजी ने। उसके बाद उनका ड्रीम खत्म हो गया। उसके थोड़े टाइम बाद मुझे ड्रीम आता है कि एक संगत है, एक मेरी जो सिस्टर बने हुए हैं, USA में रहते हैं वो, तो उनका मुझे ड्रीम आया उनके बेटे का, जिसका नाम कार्तिकेय है। तो उस वो और मैं एक रूम में बैठे हुए हैं और ना मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं हम, और विंडो के बाहर देख रहे हैं हम दोनों। तो हम लड़का ढूंढे जा रहे हैं, हमें लड़का नहीं मिल रहा। तो मैं उसे ना आराम से ऐसे, मतलब जैसे मजाक में थप्पड़ मार देते हैं, तो मैंने उसे हल्का सा ना पीछे थप्पड़ मारा और बोला कि गुरुजी ने बोल तो रखा है कि AN से शादी होगी, तो AN वाले लड़के ढूंढने हमने। वो हंस पड़ता है और ना जाने कहाँ से मेरी कभी उससे बात नहीं हुई उस मतलब संगत से, तो मुझे उसका ड्रीम आ जाता है। फिर उसके बाद ये ड्रीम खत्म हुआ। फिर यहीं से मैं बैक टू आती हूँ हनुमान जी के मंदिर के बाद, जब मैं घर गई और जीवन साथी पे रिक्वेस्ट वगैरह आई, और मैंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, अनमोल झामू के नाम से। एंड संगत जी, मेरी वेडनेसडे के बाद उनसे बात हुई, और जब बात हुई तो वो हमारे रिलेटिव्स में निकले। एंड वेडनेसडे हमारी बात हुई, वेडनेसडे या थर्सडे को हमारी बात होती है, एंड संडे को हमारी मीटिंग होती है। उसी मतलब लड़के से मेरी मीटिंग होती है, और मीटिंग में संगत जी, उनकी जो मदर है, मतलब वो भी गुरुजी के ही मतलब गुरुजी को ही मानते हैं। तो उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं आपको गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा हाँ जी। ठीक है, मेरी तो हाँ है। संगत जी, आप सोचो कि उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ उन्होंने मुझसे यही चीज पूछी कि आपको गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, आपने जॉब तो नहीं करनी? मैंने कहा नहीं। ठीक है, मेरी हाँ है, आपको अनमोल पसंद है? मैंने कहा हाँ जी। हमारी इतनी ही बात हुई, और उसके बाद वेडनेसडे को मम्मा पापा उनके घर गए। संडे को हमारी मीटिंग हुई, वेडनेसडे को मम्मी पापा उनके घर गए, उनका घर देखा। अगेन संडे को वो लोग हमारे घर आए, संगत जी रोका कर गए। एंड उसके बाद अगेन वेडनेसडे को हमारा फिर से रोका हुआ, जो कि ऑफिशियल था, एंड वो 24 अप्रैल की बात है। आप सोचो संगत जी, 4 अप्रैल को ये दिन था और 24 अप्रैल को गुरु महाराज ने रोका करा दिया। तो ये गुरु महाराज की वजह से ही हुआ, उनकी कृपा से हुआ। एंड उन्होंने इतने साल पहले ड्रीम दिखाया था AN, और मुझे ड्रीम आया था AN, एंड लड़के का नाम है अनमोल झाम, ANMOL। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने ये रोका कराया। मतलब वो करा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। मैंने तो मजाक किया था, गुरुजी ने तो सीरियस ही ले लिया। तो वो, और ये उन्हीं की मर्जी से हुआ सब कुछ। एंड संगत जी, हमारा रोका हुआ 24 अप्रैल को। उसके बाद गुरुजी ने शादी की जो डेट फिक्स कराई वो थी 7 सितंबर, जो कि गणेश चतुर्थी। 7 गुरुजी का बर्थडे, एंड 7 इज माय लकी नंबर, जो सबका है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने ये दिन दिखाया, ये दिन वो लेके आए। इतनी खुशी का दिन, एंड मैं बता नहीं सकती। जो जो मेरे सब, मतलब मैं सोचती थी ना कि गुरु महाराज मुझे ऐसे, मतलब मेरी शादी ऐसे हो, ठीक है। फिर मैं सोचती थी नहीं नहीं, गुरुद्वारे में ही हो जाए, वो ही सही है। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मेरी शादी शायद मुझे लगता है बेस्ट होगी, जो कि आज भी लोग याद करते हैं कि सबसे अच्छी तो गजल की शादी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की ही वजह से थी। क्योंकि वो ना होते तो शायद आज मेरी शादी ना होती, आज मैं ये इतनी खुश ना होती। जो उन्होंने मुझे ये खुशियां बख्शी है, ये उन्हीं की कृपा है। और शायद वो बेस्ट थी, मतलब सब जो बोलते हैं, सब याद करते हैं, उन्हीं की वजह से करते हैं।
नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने शादी कराई और आज मुझे अपने घर पे मुझे ये घर बख्शा, इतना प्यारा घर बख्शा जहाँ पे मुझे सब प्यार करते हैं। मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि इतना प्यार मुझे यहाँ पे मिलता है ना। मेरी मदर इन लॉ ऐसे है जैसे शायद मेरी मम्मी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मेरी माँ यहाँ पे मेरी मम्मी प्यार करती हैं। शायद मेरे यहाँ वहां पे किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितने मेरे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ प्यार करते हैं। तो ये सब गुरु महाराज की ही मेहर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब होता है। ऐसे ऐसे गुरुजी ने शादी कराई और भी बहुत सारे सत्संग है जो गुरुजी ने बख्शे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मेरे यहाँ पे एडजस्ट करने में, जो कि सबके यहाँ पे आती है। तो संगत जी वो मेरी ही गलती थी, जो मैं अपनी भी गलती एक्सेप्ट करूंगी आज यहाँ पे। मेरे ईगो की वजह से मैं अपना घर नहीं बसा पा रही थी, तो गुरु महाराज ने वो मेरा ईगो तोड़ा। तो ये मैं सबको बोलूंगी कि अब ईगो के आगे रिश्ते नहीं चलते। तो मेरे अंदर इतना ईगो आ गया था कि मैं यहाँ पे घर नहीं बसा पा रही थी। एंड संगत जी गुरु महाराज ने मुझे अकल बख्शी, ईगो तोड़ा कि मैं आज यहाँ पे बहुत खुश हूँ, सिर्फ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहर से। उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान बख्शा, सब कुछ दिया। एंड संगत जी जब मेरी शादी का टाइम था तो मेरे जो भाई बने हुए हैं, जो गुरु महाराज ने मुझे, मेरे भाई ब्लेस करे हुए हैं, 2 ट्विंस, अरमान एंड अमन अंकल जी। और मतलब उनको ड्रीम आया शादी के टाइम पर कि अगर तुम, उनको मैंने शादी पे इनवाइट किया तो मेरा यही था कि मेरे भाई जरूर होने चाहिए। मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, लेकिन वो मेरे रियल ब्रदर से भी ऊपर है जो गुरु महाराज ने मुझे बख्शे हुए हैं। तो उनको ड्रीम आया कि अगर वो मेरी शादी में आएंगे तो शायद मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। और उनके ड्रीम में दिखाया कि ना मंगलसूत्र मेरा टूट गया है। एंड पूरा मतलब उनको पूरा सपना आया और उनको मना किया कि तुम्हें नहीं जाना है। गुरुजी ने उनको पूरा ड्रीम दिखाया ये चीज कि तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ वहां पे गलत हो जाएगा। ये पूरा उनको ड्रीम दिखाया, मेरे ब्रदर को अमोल को पूरा ये ड्रीम दिखाया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि तुम मेरी शादी में नहीं आए, मेरे भाई होकर मेरी शादी में मेरे भाई नहीं है तो मुझे कितना बुरा लगेगा। एंड संगत जी उसके बाद क्या होता है, हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं अमृतसर मत्था टेकने के लिए। तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में आया कि मुझे इन दोनों से मिलना है। तो वो शाहबाद के हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे इन दोनों से मिलना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम मिलते हैं जरूर। तो हम लोग वहां पे रुके। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, हम जहाँ पे मिले वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ मंदिर था। गुरुजी ने हमें वहां पर मिलवाया और मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं। हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, गुरुजी ने इतने टाइम से मेरे भाइयों को ब्लेस कर रखा है और हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, बहुत फेमस मंदिर है मरकांडे, जहाँ पे मरकांडेश्वर मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी ने भी बोला कि मैंने इनको बचाया है। तो वहां पे गुरुजी ने हमें मिलवाया फर्स्ट टाइम हम तीनों को। और वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उनको ड्रीम आया है, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाए। अगर वो आते तो मुझे कुछ हो जाता या मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता। तो ये गुरुजी की, महाराज की लीला है कि हमें बचाने के लिए उनको नहीं भेजा, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे ब्लेस करना था। तो थैंक यू गुरुजी। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। मेरे हस्बैंड जो गुरुजी को नहीं बिल्कुल भी इतना मानते, तो वो फेब में अभी भी नहीं मानते, मानते भी है नहीं भी मानते। मतलब उनको विश्वास है कि हाँ गुरुजी हैं, लेकिन वो दिल से मतलब इतना वो नहीं करते हैं। तो लेकिन ये भी गुरुजी की मर्जी है कि जब उनका कनेक्शन का टाइम आएगा तो वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो संगत जी वो फेब में अप्रैल में हमारा रोका हुआ था, तो वो फेब में गुरुजी के पास गए थे। एंड उन्होंने यही कहा था कि गुरुजी मेरी जिससे भी शादी कराओ ना वो आपकी संगत होनी चाहिए और मेरी जल्दी से शादी करा दो। तो उनकी भी फर्स्ट लाइन यही थी कि मेरी शादी करा दो, और ऐसे ऐसे हमें गुरुजी ने मिलवाया। तो थैंक्स टू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है उनका। बाकी और भी बहुत सारे सत्संग है मेरी जिंदगी के, कैसे कैसे गुरुजी ने मेरी जान बचाई है, बहुत सारे। तो एक और सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरे बर्थडे का ये सत्संग है। मैं जलंधर जा रही थी, रास्ते मतलब मैं जलंधर से वापस आ रही थी और मैं रास्ते में थी। तो वापस आते टाइम जब मैं पहुंच गई तो वहां उस टाइम मुझे एक आंटी के पास जाना था।
तो मैं उन आंटी के घर गई, तो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे ना मैंने एक स्वरूप मैंने गुरु महाराज के मन में डाला था कि मुझे ना ये चाहिए। एंड हाँ, मांगना नहीं चाहिए और अब मैं नहीं भी मांगती क्योंकि गुरु महाराज खुद ही बख्श देते हैं। और उस टाइम मैंने मांगा था गुरु महाराज से कि मुझे ये स्वरूप चाहिए, एंड गुरु महाराज ने वो बख्शा मुझे स्वरूप। संगत जी, वो स्वरूप मुझे दिया। एंड उन आंटी ने मुझे एक लॉकेट दिया और मैंने लॉकेट देखा तो वो ना लॉकेट टूटे हुए थे गुरु महाराज उसमें। तो मैंने वो रख लिया। मैंने कहा पता नहीं इसमें भी कोई कुछ मेहर होगी, गुरु महाराज का कोई रीजन होगा। तो वो मैंने आराम से चुपचाप रख लिया। संगत जी, जब मैं जलंधर से वापस आई तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थी कि हम लोग मत्था टेक के आ रहे थे अमृतसर ही और गुरु जी के मंदिर ही। तो जैसे जैसे मैं दिल्ली पहुंची तो वही आंटी के घर पहुंची, उन्होंने मुझे लॉकेट दिया। एंड उसके बाद क्या होता है, मैं वापस जाती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, तो वहां पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ना ऐसे ऐसे बात है। हम जब वापस अभी ना वो गाड़ी ठीक कराने ही गए थे, तो कि जब हम वापस आ रहे थे ना तो उन्होंने बताया कि गाड़ी के टायर में बहुत बड़ी कील थी लेफ्ट वाली साइड जहाँ पे मैं बैठी थी, और टायर कभी भी फट सकता था। और 4 दिन से वो कील है, जब से ट्रिप वो चल रहा है, 4 दिन से वो कील है और कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को, कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी गुरु जी की कृपा से। एंड उसके बाद कहते कि जो आगे वाला जो मिरर था, कहते उसको टच किया, वो शीशा ही बाहर आ गया गाड़ी का पूरा। एंड संगत जी सोचो, हम ट्रेवल करके आए, कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब 1% हमें चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हादसा हुआ ही नहीं। एंड संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची अपने वहां पे पलवल में जो मेरा होम टाउन है, जैसे ही मैं वहां पहुंची और मैंने वो स्वरूप खोला जो कि मैंने बोला था कि गुरुजी मुझे ये चाहिए बर्थडे पे, संगत जी आप मानोगे नहीं, वो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड से गुरु महाराज ने पूरा ही वो ब्रेक हुआ था, एंड गुरु महाराज ने अपने ऊपर वो कष्ट लिया हुआ था। आप सोचो, जो आंटी ने मुझे लॉकेट दिया वो भी टूटे हुए थे, और जो स्वरूप मैं लेके गई वो भी ही टूटे हुए थे। तो आप सोचो गुरु महाराज ने कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। मतलब कि कोई सोच ही नहीं सकता कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% हमें झेलने होते हैं, और उसमें भी हम रोज आते हैं कि गुरुजी ये कैसे होगा। और आप सोचो संगत जी, 90% कष्ट वो कैसे ले लेते हैं हमारे। सिर्फ क्या चाहिए उनको? प्यार। अगर हम उनको इतना प्यार दे रहे हैं ना, तो गुरु महाराज सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, सब कुछ कर सकते हैं। वो तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। प्यार मतलब इतना प्यार हो ना गुरु जी के साथ कि उठते बैठते सिर्फ यही याद हो कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और कुछ याद ही नहीं आए। मतलब गुरु जी ही फ्रेंड है, गुरु जी ही पापा है, गुरु जी ही मम्मी है, गुरु जी ही भगवान है, सब कुछ ही गुरु जी है। इसके अलावा कुछ दिखे ही ना। गुरु जी कहते हैं ना, लिपस्टिक लगाते टाइम भी मुझे याद करो। तो मैं तो कहती हूँ हर पल, चाय बनाते टाइम याद करो गुरु जी क्या डालना है, कैसी चाय पियोगे, गुरु जी कैसा खाना खाओगे, हर पल उन्हें याद रखो, हर पल उन्हें भूलो ही मत। और वो तो कोई भूलने, वो तो भगवान है, वो तो उनको हम भूल ही नहीं सकते। महाराज तो कहते हैं ना, किंग ऑफ द किंग्स, वो उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो साक्षात भगवान हमें मिल गए। हम बहुत लकी है कि साक्षात भगवान हमें मिल गए। एंड संगत जी, यहाँ पे जितनी भी संगत बैठी है, ना जाने कितनी संगत को गुरुजी ने बता के भी लाइफ ब्लेस करी होगी, और ना जाने कितनी बार ना बता के भी लाइफ ब्लेस करी होगी। मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। वो महाराज है। मतलब इसको तो मैं कितना एक्सप्लेन करूं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक और सत्संग आपको शेयर करूंगी। जब मैं बहुत ज्यादा बीच में बीमार हो गई थी, तो कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया था, वो गुरुजी ही जानते हैं या मैं जानती हूँ। शायद मैं भी इतना नहीं जानती जितना गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ठीक किया। संगत जी, कैसे कैसे उन्होंने मुझे हनुमान जी का ड्रीम दिखाया था कि वहां पे जाओ और ये सब करो। एंड शायद मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों बुलवाना चाह रहे हैं, किसी को आंसर मिल जाए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये कहा था स्पेशली कि बजरंग बाण का पाठ करना है, और वो गुरुजी ने मुझसे करवाया था। एंड मैं बहुत बीमार थी और मेरे सारे टेस्ट होते थे, लेकिन कुछ भी नहीं आता था रिपोर्ट्स में। सब रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। मतलब मैं बस वैसे ही, मुझे ना कुछ डाइजेस्ट होता था, मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। तो वो सब गुरुजी ने वो भी हटाया कि मैं क्यों बीमार थी। तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या था।
कि किसी ने क्या कुछ कर दिया था, तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। सबसे पहले अंकल, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही। नहीं आंटी, जय गुरु जी, कैरी ऑन। It is fine, auntie. Please carry on. ओके, थैंक यू। तो संगत जी, 2023 की बात है। जनवरी में मुझे ड्रीम आता है कि मैं घर पर मेरे को ड्रीम में दिखाया कि ना सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा है एंड मेरे घर पे मेरे ही कोई रिलेटिव बैठे, तो उन्होंने कहा ये पाठ चलाया हुआ है। मैंने कहा हाँ जी, ये पाठ गुरुजी ने मुझे कहा है कि ये पाठ चला के रखो ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए। ये सब ड्रीम में हो रहा है, तो मैं उनको बता रही हूँ जो कि मेरे रिलेटिव हैं, उनको ये चीज बता रही हूँ कि गुरुजी ने कहा है सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाओ तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। मैंने कहा और वैसे भी हमारे घर पे ना कुछ हो रखा है और शायद आपने करवाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये चल रहा है और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे हमारे घर में। गुरुजी बैठे हुए हैं साक्षात और कुछ नहीं होने देंगे। मैं यही रिपीट करे जा रही थी बार बार और ये मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। एंड संगत जी, उसके बाद मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, 9 फरवरी की बात है। हाँ, 9 फरवरी की बात है। आई थिंक सॉरी 24 या मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, फेब की बात है। मैं किसी शादी में जाती हूँ, मतलब मेरे ही किसी कजन की मैरिज होती है, तो मैं उसकी शादी अटेंड करती हूँ एंड जैसे ही मैं उसकी शादी अटेंड करती हूँ मैं एकदम से बीमार हो जाती हूँ। ये 24 फेब की ही बात है, उसके बाद की। मैं एकदम से बीमार हो जाती हूँ और मैं इतनी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उस दिन मैं जब निकलती हूँ वहां से, उस शादी से, तो मेरे को रास्ते में ही वॉमिट स्टार्ट हो जाती है और इतनी वॉमिट होती है कि वो रुकती ही नहीं। इतनी वॉमिट स्टार्ट होती है कि वो 9 मार्च तक नहीं रुकती। होली के दिन के टाइम की बात है। फिर उसके बाद मैं दोबारा किसी फंक्शन में जाती हूँ एंड वहां पे मैं फिर से बीमार हो जाती हूँ और वो भी उसी साइड रिलेटिव का फंक्शन था। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट हमें नहीं पता कि कौन कैसा है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये गुरु महाराज ने अगर दिखाया है तो कुछ ना कुछ कोई बात होगी। तो वहां से मैं जैसे ही शादी से दोबारा वापस आती हूँ, मैं फिर से बीमार हो जाती हूँ। एंड संगत जी, मैं अपनी ना बुआ को बुलाती हूँ कि आप आ जाओ, नजर उतार जाओ मेरी। एज यू नो कि गुरुजी भी कहते हैं कि नजर उतरवाते रहा करो क्योंकि नजर लग जाती है। गुरुजी भी ये चीज बोलते थे कि नजर मतलब ऐसी नजर इतनी गंदी चीज है कि पत्थर को भी फाड़ दे। तो मेरी बुआ आई, उन्होंने मेरी नजर उतारी एंड मैं ठीक हो गई। देन अगेन मैं 24 मार्च को मैं फिर बीमार हो गई, जब नवरात्रों के टाइम की बात है। मैं अगेन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ये 2023 का सत्संग है और मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मतलब मैं बहुत मतलब मेरे को वॉमिटिंग कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होना, इवन तक कि मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं इतना ज्यादा अंदर से वो हो गई थी। और 24 मार्च को गुरुजी ने मुझे दिखाया। 24 मार्च से आई थिंक नवरात्रे स्टार्ट थे या कुछ ऐसा था कि नवरात्रे स्टार्ट होने थे या एंड होने थे, तो आई थिंक स्टार्ट ही होने थे। तो उस दिन रात को ना मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अपना बैग पैक कर लिया, मैंने घर पे बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे इस घर में बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए जा रही हूँ। और उस दिन मेरे को सपना आता है कि ना गुरुजी का स्वरूप मेरे साइड में ही रखा था। मैं लेके सो रही थी कि मेरे को गुरुजी आप अपने साथ रखो, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। एंड तो मैंने देखा कि गुरु, जैसे ही मैं सुबह उठी तो गुरुजी के स्वरूप नीचे गिरे हुए थे पूरे। और सॉरी संगत जी, स्वरूप अपने आप उल्टे हुए थे गुरु महाराज के। एंड उसके बाद मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि माता रानी, जो कि काली माता, वो बैठे हुए हैं, वो मुझे दिखे। उसके बाद प्रॉपर मुझे माता रानी दिखे पूरे लाल कलर के चोले में, उन्होंने बिंदी लगाई हुई थी, बहुत ही लंबे बाल थे माता रानी के, और इतनी सुंदर कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितनी सुंदर माता रानी मुझे दिखी। तो एक आंटी और मुझे दिखे, तो वो कहती इन माता रानी के पास आप जाओ, ठीक है, ये माता रानी ना आपको ब्लेस करेंगे, आपका ब्लैक मैजिक हटा देंगे। तो मैं डर गई अपने ड्रीम में कि ब्लैक मैजिक हटा देंगे। तो मैं ना उन माता रानी के पास जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। एंड अगेन मैं सुबह उठती हूँ तो वो जो गुरुजी का स्वरूप होता है वो उल्टे हुए होते हैं, और मैं कहती हूँ उल्टे कैसे हो गए महाराज।
एंड फिर अगले उसी दिन मैं वहां से निकल लेती हूँ कि और मैं जाके अपने पीजी में रहना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वहां से जैसे ही मैं जाती हूँ और मैं मतलब पीजी में पहुंचती हूँ तो मैं अपने एक डॉक्टर को कंसल्ट करती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो वहां से मेरी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट होती है, तो शायद मतलब मैंने कहा ठीक हो जाऊं, तो वहां से कुछ कुछ आराम आने लग जाता है। अगेन मैं फिर बीमार हो जाती हूँ, थोड़े दिन में 3-4 दिन में मैं फिर बीमार हो जाती हूँ। मैं बहुत परेशान कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा क्या हो गया है। और जितने टेस्ट कराए सब नॉर्मल, मतलब वो एंडोस्कोपी तक कराई, मेरी सब नॉर्मल आई, सब कुछ नॉर्मल था। पता नहीं ये ऐसा हो क्यों रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहला ड्रीम तो मुझे ये आया माता रानी वाला, जो गुरुजी ने दिखाया। सेकंड ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि बंगला साहिब में गुरु महाराज हैं और वहां पे वो मेरे को मैं किसी संगत से बात कर रही थी और मैं ऐसी बात करते करते कहती हूँ कि गुरु महाराज क्या मुझे भी दर्शन देंगे। कि उन्होंने कहा था कि गुरु महाराज ना किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज क्या मुझे भी दर्शन देंगे। एंड संगत जी मेरे ड्रीम में तब गुरु जी आते हैं, मैं बंगला साहिब में होती हूँ और वहां पे कोई भंडारा चल रहा होता है। तो वहां पे ना क्या होता है, गुरु पूर्णिमा का कोई फंक्शन चल रहा होता है, ठीक है। और एकदम से ना बंगला साहिब से जगह चेंज हो जाती है और जैसे ही वो जगह चेंज होती है तो मुझे दिखता है कि गुरु पूर्णिमा का कोई फंक्शन चल रहा है और बहुत सारी संगत है। और ना मैं लंगर करने बैठी हुई हूँ, जैसे ही मैं लंगर करने बैठती हूँ तो एक ना महाराज जी आते हैं मेरे पास। उन्होंने ना ऑरेंज कलर का चोला पहना होता है और उनकी ना जो आईज होती है वो ग्रेइश कलर की होती है। तो वो मेरे पास आते हैं और मेरी प्लेट में ना वो खाना वो डालते हैं और जैसे ही वो खाना डालते हैं ना तो वो पॉपकॉर्न होते हैं और मैं देखती हूँ कि ये मेरे प्लेट में पॉपकॉर्न डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना जैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर ये गुरु महाराज होंगे ना तो ये मुझे देख के स्माइल करेंगे, ये मैं मन में सोचती हूँ और ये मेरे ड्रीम में ही हो रहा होता है। तो जैसे ही ना वो फिर इतने में ना वो आलू भे की सब्जी मेरी प्लेट में डालते हैं और जैसे ही वो आगे चलते हैं ना वो स्माइल कर देते हैं और मैं कहती हूँ ये तो गुरु महाराज है, ये तो गुरु महाराज ही है। और वो ना एकदम से आगे चले जाते हैं और मैं फटाफट उनके पास जाती हूँ और मैं उनके ना चरणों में गिर जाती हूँ और उनके चरण चूमने लग जाती हूँ कि मुझे पता है आप गुरु महाराज हो। और मैं यही बोलती हूँ मुझे पता है आप गुरु महाराज हो, मुझे पता है, यही बोल दी जाती हूँ बस। तो इतने में ना वो मेरे को खड़ा करते हैं और ना मेरे फोरहेड पे वो अपना थंब रखते हैं और थंब से ऐसे घुमाते हैं और कहते हैं जा तेरा कल्याण कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ वो मेरे को बोलते हैं। एंड संगत जी उसके बाद से नेक्स्ट डे से मैं ठीक होना स्टार्ट हो जाती हूँ, बिल्कुल। मतलब मुझे खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मैं बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाती हूँ सिर्फ गुरु महाराज की ही कृपा से। एंड उसके बाद थर्ड ड्रीम मुझे आता है जब मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ वापस। तब गुरुजी मुझे काली माता का ड्रीम दिखाते हैं, पूरी काली माता मुझे दिखते हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं। मेरे को एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है कि वो ड्रीम क्या होता है, पर वो मेरे को काली माता का ड्रीम दिखाते हैं। एंड संगत जी उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, गुरु महाराज ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड बीच में हाँ एक और बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी नवंबर के टाइम पे, तब गुरुजी ने दिखाया था कि हनुमान जी के पास जाओ और बजरंग बाण का पाठ करो। एंड उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो आज तक गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रखा हुआ है। एंड गुरुजी कहते हैं ना आप मुझसे हेल्थ मांग सकते हो, तो मैं यही कहती हूँ कि सारी संगत को गुरुजी हेल्थ बख्शो, उनको स्वस्थ रखो। बाकी हाँ दुख जीवन में आएंगे, गुरुजी कहते हैं कि जिसके जीवन में जितने दुख होंगे ना उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो होगी ना वो और ज्यादा होगी। जितने दुख आएंगे ना हम गुरु महाराज से उतने ही पास, हम उतने ही क्लोज होते जाएंगे, क्योंकि ये बात गुरुजी ने ही कही है कि दुख जो है ना वो भगवान के पास लेके जाता है तुम्हें। तो दुख तो सबके जीवन में है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएगी। हाँ कभी भी गुरुजी कहते हैं ना होप नहीं कदे छड़नी चाहिए, तो हमें कभी होप नहीं छड़ना, कभी हमेशा यही सोचना है कि हाँ गुरु महाराज है। सोचना क्या, वो तो है ही, वो तो महाराज भगवान तो हमारे साथ ही है सदा। बस हमें हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है और हमेशा उनके प्यार में ना ऐसे झूमते रहना है कि हाँ गुरु महाराज है ना तो क्या ही टेंशन लेनी, बैठे तो है मालिक, अच्छा करे बुरा करे दुख दे सुख दे, जो दिया हुआ है ना वो मालिक का है, वो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे मालिक ने मुझे दिया है। सत्संग, फिर संगत जी बहुत सत्संग है, बहुत फनी सत्संग भी है, बहुत सीरियस सत्संग भी है।
तो जैसे जैसे मेरी गुरुजी ने लाइफ बख्शी है। हाँ, और एक और सत्संग मैं इसमें ऐड करूंगी कि जो मेरे भाई बने हुए थे, अरमान एंड अमन, मतलब भाई बने हुए हैं जो कि रियल ब्रदर से भी ऊपर हैं, तो उनको भी ड्रीम आया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और एडमिट हूँ और वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रहे हैं पर्पल कलर का, और इतने में मेरी डेथ हो जाती है। तो ये ड्रीम उनको एंड में आया था नवंबर के अराउंड, एंड हो सकता है ये सच हो जाता, हो सकता मेरी डेथ हो जाती, लेकिन गुरु महाराज ने वो स्वरूप देके मेरी लाइफ को बख्शा। हो सकता मैं बच ही ना पाती, मैं आज जिंदा हो सकता, तो क्या मैं आज शायद जिंदा ही ना होती, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना होते ना तो आज शायद मैं जिंदा ना होती। तो ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ को बख्शा है, मतलब मुझे ऐसी लाइफ दे दी अब कि शायद मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये गुरुजी आपने पता नहीं मेरे कितने अच्छे कर्म होंगे कि गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी लाइफ दी है। सो सब्र का कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो गुरुजी ने सब्र भी करवाया, पेशेंस भी बख्शा, और आज उन्होंने वो मीठा फल भी दिया, और खुद अपने हाथों से दिया, और फूलों से उठाकर अपनी गोदी में खिलाया और खिला रहे हैं, और प्यार भी दे रहे हैं, और बहुत प्यार दे रहे हैं। तो गुरु महाराज से मेरी तो यही अरदास है, गुरुजी आप सभी संगत को ना अपनी भक्ति में रंग दो, और बस गुरुजी से यही मांगू कि एक तो गुरुजी कभी अहंकार मत आने देना, और हमेशा अपनी भक्ति देना, और हमेशा इतना प्यार करना कि हम भी आपसे उतना ही डबल प्यार करें, और बाकी आप प्यार करो ना करो, हम जरूर प्यार करेंगे आपसे, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे। और बाकी बहुत सत्संग है। एक और मैं छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ मेरे बर्थडे के टाइम का, क्योंकि गुरु महाराज ने ना मेरे बर्थडे के टाइम पे, गुरुजी कहते हैं ना बर्थडे के टाइम पे बड़े बिल्कुल ऐसे खुल के देते हैं ना, खुल के दिलदार हो जाते हैं गुरु महाराज, है ना। वैसे तो दिलदार ही है, पर उस टाइम पे तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे बर्थडे पे क्या होता है, मैं पीजी में ही रह रही होती हूँ, एंड ये 2021 के अराउंड की बात है। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि गुरु महाराज आप मेरे को दर्शन कराओगे, मेरे को ना आपके शूज के दर्शन करने हैं जो आप पहना करते थे। एंड वो शूज संगत जी एक अंकल के पास है, मैं उनका नेम मेंशन नहीं करूंगी, तो मैं उन अंकल को मैसेज करती हूँ कि मेरे को ना आपके टाइम के वो गुरुजी के टाइम के शूज के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ बेटा आप आ जाओ। मैंने कहा अंकल मुझे ना यही बर्थडे गिफ्ट चाहिए और मेरा बर्थडे आ रहा है। तो कहते हैं हाँ मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ। एंड संगत जी मैं उन अंकल को ये चीज बोलती हूँ तो वो अंकल मुझे बुलाते हैं, एंड मेरा बर्थडे 19 अगस्त को आता है। तो मैं उनके घर पे 16 अगस्त को जाती हूँ, और जैसे ही मैं वहां पे जाती हूँ तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है पहले तो, और मैं कहती हूँ बहुत फ्रेग्रेंस है। इतने में अंकल कहते हैं हाँ ये ना गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस है। तो मैं स्माइल करती हूँ और चुपचाप बैठ जाती हूँ। तो मैं जैसे ही बैठती हूँ सामने गुरु जी का ना बहुत बड़ा स्वरूप लगे होते हैं, और मैं कहती हूँ गुरु महाराज मैं आ तो गई पर मेरे को ना मीठा मत खिलाना। मैं जैसे ही ये लाइन बोलती हूँ ना इतने में किचन से ना आंटी ना मिठाई लेके आ रहे होते हैं, और मीठे में क्या होता है आइसक्रीम केक। और मैं कहती हूँ अब जैसे ही मैं सोचती हूँ कि आंटी को मैं मना करूंगी, मैंने कहा आंटी मुझे नहीं खाना, तो आंटी कहती है ये तो गुरु जी का प्रसाद है। मैं और परेशान, मैंने कहा गुरु जी तो फंसा दिया आपने मुझे। मैं चुपचाप वो खाती हूँ प्रसाद। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से ही होता है कि मुझे ना फटाफट ना वो शूज के दर्शन करने हैं कि गुरुजी मेरे को आपके वो शूज देखने हैं। एंड जैसे जैसे अंकल अपने सत्संग शेयर करते हैं इतने में अंकल शूज लेके आते हैं। संगत जी वोंट बिलीव वो 15 साल पुराने, मतलब 15 साल हो गए उन शूज को, उसमें फ्रेग्रेंस ओ माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती, उसमें आज भी वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है गुरु महाराज की। यहाँ पे काफी पुरानी संगत भी होंगे जो गुरु जी के टाइम की होंगी, नहीं पुरानी तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जो गुरु महाराज के टाइम के हैं, जो गुरु महाराज से साक्षात भगवान से वो मिले हैं, तो सब जानते हैं गुरु महाराज की जो फ्रेग्रेंस है डिवाइन फ्रेग्रेंस। वो फ्रेग्रेंस जो थी इतनी तेज थी उन शूज में से, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन शूज को टच करूं। बिल्कुल मेरा तो दिमाग उस टाइम ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना सुन्न हो गया था कि मैं टच करूं ना करूं। मैंने टच करते ही हटा लिया। मैं इतना मतलब इतना उन जूतों का जो गुरु महाराज के वो शूज थे उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था। तो आप सोचो गुरु जी का ऑरा कितना स्ट्रांग होगा। जो मिले हैं संगत जी वो उन्हें पता होगा कि गुरु जी का जो ऑरा है उनका जो उनकी एक नजर इतनी तेज होगी।
तो वो शूज की इतनी तेज थी और इतनी फ्रेग्रेंस, आज भी वो लेदर के शूज, जिनमें लेदर के शूज में स्मेल आ जाती है। एंड जैसे ही अंकल ने कहा देखो ये पीछे से बिल्कुल साफ है, मैंने पीछे से देखे तो बिल्कुल वाइट, क्योंकि गुरुजी 2-3 फुट ऊपर चलते थे, जमीन पे पैर नहीं टच करते थे, इसलिए वो साफ थे। और आगे से थोड़े क्रश हुए थे क्योंकि गुरुजी शूज पहनते थे। एंड जैसे ही वो शूज के दर्शन हुए, अंकल ने फिर से अपने सत्संग शेयर करे और मैं बैठी रही। मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी दूर से आई हूँ तो एक चाय तो बनती है। तो इतने में मैं देखती हूँ आंटी चाय ही ला रही होती है और मैं बड़ी खुश होकर मैंने कहा थैंक यू गुरु महाराज, आपने मुझे चाय पिलवा दी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं जैसी चाय पीती हूँ तो मेरे जाने का टाइम होता है तो मैं अंकल से आज्ञा लेती हूँ कि चलो चलती हूँ। मेरे मुंह से पता नहीं गुरुजी ने क्यों निकलवाया कि गुरुजी का स्वरूप है अंकल आपके पास। मैं ये लाइन बोलती हूँ, अंकल ने कहा हाँ बेटा है। मैंने कहा अच्छा आप मेरे को दोगे? कहते हाँ बिल्कुल दूंगा। तो आंटी अंकल दोनों ऊपर चले जाते हैं और ना मैं माइंड में कहती हूँ कि गुरुजी ऐसी कोई चीज दे देना जो ना आपने टच करी हुई हो, मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जो आपने टच करी हुई हो। बस मैं यही बोलती हूँ। मैंने कहा यही मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा, लाइफ का बेस्ट। मैंने कहा इतने में अंकल आंटी नीचे आते हैं और वो मुझे स्वरूप देते हैं। इतने में आंटी मेरे को साइड से कहती है ये लो बेटा, ये गुरुजी के टाइम के कुशन कवर्स हैं, मतलब चोला है जो कि गुरुजी जिन पे बैठते थे, जो कुशन कवर्स हैं। संगत जी जो कि गुरुजी ने टच करे हुए, आप सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं तो पागल वहीं रोऊं कि ये तो क्या दे दिया आंटी ने मुझे। अब मैं सोचूं कि मैं अपना रोना भी, मेरे से रोना कंट्रोल ना हो, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी से जितना मतलब वो प्यार के आंसू जो निकलने वाले थे, मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं कैब में बैठूं और कब मैं रोऊं। तो अंकल आंटी से मेरी बाय होती है, मुझे स्वरूप देते हैं वो, और वो कुशन कवर जिस पे गुरु महाराज बैठे थे, एक तरह से चोला ही लगा लीजिए संगत जी, उन्होंने मुझे वो दिया। और जैसे ही मैं कैब में बैठी मैं इतनी तेज रोई कि गुरुजी आपने मुझे क्या दे दिया, ये क्या बख्श दिया, मेरी तो औकात ही नहीं थी, आपने मुझे ये क्या दे दिया। मैं जैसे जैसे पीजी अपने पहुंची जहाँ पे मैं रहती थी। एंड संगत जी उसके बाद क्या होता है, रात को मैं गुरुजी के पास बैठी और 12 बजे के बाद की बात है, 17 अगस्त का टाइम आ गया था। एंड संगत जी जैसे ही मैं वहां पे बैठी और गुरुजी को स्वरूप लगा हुआ था, मैं ध्यान में बैठ गई। मैं थैंक यू गुरुजी, आज आपने मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे दिया। मैं और मेरा फोन जो था वो मैंने ऑफ कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था पूरा। तो फोन ना वाइब्रेट कर गया, 1:30 बजे के करीब की बात है, 1:21 के अराउंड मेरा फोन ना वाइब्रेट कर गया और अपने आप मतलब स्विच ऑन हो गया। मैं हैरान हो गई और मेरा ध्यान हट गया, मैंने कहा फोन कैसे ऑन हो गया अपने आप। ठीक है, तो ऊपर से मैं ना चाइनीज जो लाइट्स आती है ना वो लगी हुई थी, जो दिवाली पे लोग घर के बाहर लगाते हैं, रूम में लगाई हुई थी मैंने। तो मैंने देखा कि कुछ ना शाइन कर रहा है, तो मैंने फटाफट लाइट जलाई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा जो स्वरूप मुझे अंकल ने दिया था उसमें से अमृत वर्षा हो रही थी और मैं इतनी हैरान, और पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस। और ऐसा आजकल हम जो देख रहे हैं अमृत वर्षा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इतनी अमृत वर्षा हो रही है, पता नहीं वो सच है क्या है मुझे भी नहीं पता। बट ये जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो ये था कि सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप थी, इससे ज्यादा नहीं। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना वो डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरा। 1:30 बजे रात को मैं डर भी गई थी कि गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत डर गई थी। इतने में क्या होता है, जो साथ में गुरुजी के स्वरूप होते हैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो अपने आप उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है, मूवमेंट मतलब अपने आप हिलना स्टार्ट हो जाते हैं गुरुजी, जैसे कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। मैं और डर गई कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। एंड संगत जी आप मानो मुझे इतनी तेज आवाज आती है गुरुजी की कि मैं हिल रहा, और उस टाइम तो मेरी हालत ऐसे हो गई कि गुरुजी हो क्या रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एंड वो लेकिन वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस हो गई थी। और अमृत वर्षा जो गुरुजी की हो रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या था। एंड संगत जी वो मैंने कलेक्ट करके वाटर जो अमृत था वो मैंने एक बॉटल में कलेक्ट कर लिया, जो कि 2-4 ड्रॉप ही था, इससे ज्यादा नहीं था। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं ऐसे ही गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे को ना ब्रेसलेट चाहिए, मेरे पास ना ब्रेसलेट नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ संगत जी हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मांगते हैं तो वो चीज
गुरुजी दे तो देते हैं लेकिन वो टेम्परेरी होती है। एंड वो मैंने ब्रेसलेट मांगा गुरुजी से, तो नेक्स्ट डे ना एक संगत आते हैं, उनको अमृत चाहिए होता है, तो वही अमृत आप सोचो संगत जी उनको गुरुजी दिलवाते हैं। और वो जो आंटी होते हैं कहते हैं अपनी आईज क्लोज करो, मैं आईज क्लोज करती हूँ, कहते हैं ये लो। तो जैसा ब्रेसलेट मेरे को चाहिए था ब्लैक कलर का, वही ब्रेसलेट वो मेरे हाथ पे रख के जाते हैं और वो ब्रेसलेट मुझे मिल जाता है, जो कि संगत जी आज के टाइम पे वो मेरे पास नहीं है, वो टूट गया क्योंकि शायद मैंने मांग लिया गुरुजी से, या गुरु महाराज ने कोई कष्ट ले लिया उसे तोड़कर, वो गुरुजी ही जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, 18 अगस्त आती है, वही आंटी अंकल जाते हैं और मैं कहती हूँ कि गुरुजी चलो आप केक लेने चलिए। 18 अगस्त की बात है, 19 को मेरा बर्थडे होता है और 18 को मैं ये बोलती हूँ चलो आप केक लेने चलिए। मैं कमरे से वापस से अंदर आती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आप तो हो नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो केक तो मुझे ही लेके आना पड़ेगा मार्केट से, और ये बोल के मैं निकल जाती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं अपने पीजी से निकलती हूँ और रोड क्रॉस करती हूँ, मेरे पास ना एक संगत का फोन आता है, कहते हैं आपके सामने ना जोमेटो वाला खड़ा है, तो ना आप केक ले लो। मैं तो हैरान कि मैं अपने पीजी से इतनी दूर और वहां पे जोमेटो वाला कैसे पहुंच गया, उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ, और उन संगत का फोन कैसे आ गया कि आप अपना केक ले लो। और मैं क्या बोल कहती गुरुजी आप तो फिजिकल फॉर्म में हो नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो आप सोचो गुरुजी ने किसी के थ्रू, संगत के थ्रू मुझे केक भिजवाया। ये कौन कर सकता है, ये तो गुरुजी भगवान ही है, हमारे भगवान ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। और मैं तो अंदर ही अंदर अब मैं मुस्कुरा भी रही थी और मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं ये भी सोचूं मैं बोल के आई आपको, सॉरी गुरुजी मैंने तो आपको चैलेंज कर दिया आज। तो आप सोचो कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो साक्षात भगवान है। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे केक दिया, ब्लेस किया, और रात को मैंने गुरु महाराज के साथ केक कट किया। नेक्स्ट डे मैंने कहा गुरुजी एक डायरी और दे देना आप मुझे, जिसपे ना मैं अपने सत्संग लिख सकूं। तो संगत जी एक आंटी थे जिन्होंने अपने घर पे सत्संग कराया था, तो और वो भी सत्संग गुरुजी ने ही करवाया था मेरे बर्थडे का, तो वो भी थैंक यू गुरु महाराज। जैसे ही मैं उनके घर जाती हूँ सत्संग होता है, तो मैं आईज क्लोज करती हूँ, वो आंटी मुझे बोलते हैं आप अपनी आईज क्लोज करो, तो मैं जैसे ही करती हूँ वो मेरे हाथ पे ना डायरी रखते हैं जिसपे लिखा होता है गुरुजी ब्लेसिंग। आप सोचो मैं तो ऐसे शॉक्ड, मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी थैंक यू, ये क्या देती आपने। तो थैंक्स टू गुरुजी, उन्होंने इतने सारे सत्संग बख्शे मेरे को। और ऐसे ही एक रिसेंट मेरे बर्थडे पे एक आंटी ने, शेफाली आंटी ने मुझे डायरी भिजवाई अगेन, मतलब कि मैं अपने सत्संग लिख सकूं जैसी पहली डायरी खत्म हो और मैं वो लिख सकूं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड थैंक ने आपने ये सत्संग सुना, थैंक्स टू गौरी आंटी, थैंक्स टू एवरीवन। संग जी आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरा ये सत्संग सुना आज, और ये भी शायद गुरु महाराज की कृपा है जो ये सुनवा रहे हैं। शायद किसी ना किसी को जरूर कोई ना कोई आंसर मिला होगा। एंड अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच सबको। जय गुरु महाराज सबको मेरी तरफ से नमस्ते। गुरु महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। बाकी लास्ट में मैं एक यही बोलूंगी महाराज के लिए, 2 लाइनें सिर्फ यही है कि कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, जब जब मैं रोई मेरे गुरुजी साहिब को खबर हो गई। तो जैसे ही मेरे आंसू टपकते हैं ना, गुरु महाराज ऐसे दौड़ के मेरे पास आते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ। मतलब वो जिस तरह से वो प्यार करते हैं ना, वो उनका तो कोई वो ही नहीं है। सो थैंक यू वंस अगेन, जय गुरु महाराज। कि सत्संग सिर्फ सुनना भी है, उसको गुनना भी है, क्योंकि सुनेंगे तो समझ में आएगा तो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो वही है गुरुजी जो सत्संग करा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम अगर कहीं भी, हम दुनिया में कहीं भी जाएं, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोलचाल से सामने वाले को ये पूछने का मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि ये किस गुरु के शिष्य हैं जिसके अंदर इतना अच्छा मतलब पॉजिटिविटी है, आचरण इतना अच्छा है, व्यवहार इतना अच्छा है, भाषा इतनी अच्छी है, अदब इतना अच्छा है कि मतलब वो हमारे आचरण में जो ना झलकना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम गुरुजी की मानने लगे। वो तभी हो सकता है जब हम गुरुजी की मानने लगे, गुरुजी की मानेंगे तब
उसमें जाएंगे हम जाके। तो ये उसका है कि गुरुजी जो सत्संग और शब्द सुनवाते हैं उसको सुनना भी है, गुनना भी है। सुनेंगे, गुनेंगे और समझेंगे, तब जाके कुछ जो करेंगे वो ठीक करेंगे। और यही है कि गुरुजी का जो चुनाव है, जो गुरुजी ने हमें चुना है, उस चुनाव को कोई गलत ना बताए कि कोई हमारे किसी भी कर्म से कोई सामने वाला ये नहीं कहे भी कैसे गुरु के वो हैं कि इनको ये इतना समझ नहीं है या इतना वो नहीं है या अब भी ऐसे काम में जुड़े हो। तो क्योंकि हम अपने उसको उस बुराइयों से निकालेंगे, नेगेटिविटी से निकालेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तब जाके उस रास्ते पे चलने का एक मार्ग जो है ना, वो रास्ता खुलेगा जिस रास्ते पे गुरुजी हमें चलाना चाहते हैं और अपने तक लाना चाहते हैं। वो हमें शरीर रूप में भी दर्शन दे दिया उन्होंने और अभी आज भी वो हमारे साथ हैं। लेकिन वो हमारे साथ है, हम उनके साथ तभी होंगे जब हम उस जिस कर्म के लिए जन्म लिया है उस कर्म को पूरा करके उन तक पहुंच पाएंगे। ऐसी गुरुजी ने एक बार उसमें पहली बार हमें शिवलिंग सेवा का मौका मिला था असिस्ट करने का। तो जो अंकल थे उससे पहले वो ही करते थे, हमें नहीं पता था, हमें तो भेजा गया था कि भाई ये अंकल आएंगे और जो ये जैसा ये कहें वैसा वैसा आप करते रहना। तो हम उनके पास साथ गए थे। उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी बारिश के साथ। वो ऊपर चढ़े, निशान साहिब उन्होंने उतार लिए। तो जो बल्ब लगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, उस बल्ब के ऊपर जो लाल वाला कैप लगा हुआ है वो गायब था और बल्ब फ्यूज था उसका। तो 3-3:30 बजे के आसपास जो वो नीचे उतर के आए और नीचे उतर के आके और वो चले गए। तो हमने सोचा कि ये जो बल्ब का ऊपर का कैप है, इनको अंकल को पता होगा तो ये कहीं से लाएंगे इसको लगाने के लिए। शाम होने लगी तो हम बैठे थे इंतजार में कि अंकल आएंगे तो ये होगा। तो कहने लगे मेरे ऐसा भी ये अंकल तो दिखाया दो उनको गए हुए ये तो नहीं भाई, ये निशान साहिब तो आज शाम होने से पहले चढ़ जाना चाहिए। मतलब मेरे अंदर ये था कि ये बिना उसके निशान साहिब के नहीं होना चाहिए शिवलिंग। गुरुजी ने निशान साहिब लगाया तो उसमें लग जाना चाहिए उसमें। हमने माली अंकल से पूछा, मैंने अंकल वो कह लगे जी वो तो गाड़ी लेके गए हैं और मेरे को नहीं लग रहा कि वो आज वापस आएंगे। तो हमने अपना जो अंदर भाव था वो बताया, मैं अंकल ये निशान साहिब तो जो है ना ये उतार तो लिया लेकिन ये चढ़ना भी है। तो वो निशान साहिब माली अंकल के पास रखा हुआ था, उन्होंने दिया। तो मैं मनोज कहने लगा कैसे करें, तो मैंने कहा ठीक है तो इसको रस्से को पकड़, मैं ऊपर चढ़ता हूं। मैं तो बड़ा टिपिकल था, मतलब गुरुजी की कृपा से ही चढ़ा जा सकता था। मनोज कहने लगा मेरे से, कहने लगे भाई साहब आप का वजन ज्यादा है और मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगा, एक काम करो आप नीचे से होल्ड करो इसको और मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो निशान साहब लेके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के उसने निशान साहब लगा दिए। फिर कह लगा कि अंकल ये इसका बल्ब फ्यूज है। अब हमने कहा कि ये आज तो रस्सा हमें हाथ आ रहा है, कल को पता नहीं ये रस्सा वो अंकल ले जाए तो फिर तो ये काम भी नहीं हुआ। तो हमने माली अंकल से पूछा कि इसका कैप हो तो इसको कैप लगा देते हैं। माली अंकल ने बताया कि ये आंधी में उड़ा है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं कहीं मिला, बाहर कहीं गया है, पता नहीं कहाँ गया है, ना साइज का पता। फिर हमने मनोज कह लगा भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा एक काम करते हैं कि माली अंकल से 100 वाट का एक बल्ब लिया जो पहले पीला था जिसमें वो होता है अंदर तार होता है जलता था, वो लेके मैंने मनोज से बोला, मैंने कि लगा दे इसको। तो हम लगा दिया उसको। और लगाने के बाद ये भी कर रहे थे कि जिस दिन बारिश वाले दिन थे 2006 में, और कह लगे कि जिस दिन बारिश आएगी और ये जल रहा होगा तो ये पहली बूंद पड़ते ही फूट जाएगी। लेकिन ये गुरुजी की मेहर थी, हमने अपनी तरफ से लगा दिया, अपना काम कर दिया। तो जो बल्ब लगता है उसके नीचे एक वो है, मतलब उल्टी कैप है एक तरह से, वो जिसके अंदर पानी भरता है। वो बारिश आएगी और बल्ब जल रहा होगा और नीचे आएगा तो वैसे ही वो हो जाना चाहिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए और बल्ब चटक जाना चाहिए पानी में। लेकिन 2 बरसात मैंने झमाझम पड़ती देखी है उसके ऊपर, बल्ब जल रहा है। उस समय जो संगत थी उनको बहुतों को दिखाया कि देखो जब 10 रुपए के बल्ब पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि इतनी भयंकर बारिश में जल रहा है, मतलब वो नीचे पानी भरा होगा, वो पानी उसमें कोई काम नहीं कर रहा। और मैंने जो अपनी आंखों देखा है कि जैसे ये रामचंद्र जी का, विष्णु जी का, इनके पीछे जो आभा मंडल दिखाते हैं,
ऐसा उस बल्ब के ऊपर था, और पूरी बारिश दिखाई दे रही है, पूरे शिवलिंग से पानी बह रहा है, लेकिन उसके ऊपर उस पीरियड, उस रोशनी के उसमें एक पॉइंट में कोई भी बूंद पड़ती दिखाई नहीं दे रही उस पे, बल्ब पे। ये 2 बार ऐसा हुआ। फिर वो लाल वो उसको ढूंढने के लायक भी लाल लाओ, साइज का आइडिया नहीं था, इधर उधर से पता क्या नहीं समझ में आया। वो फिर एक कश्मीरी गेट से जो दिल्ली पुलिस के लिए जो वो लगती थी उनकी गाड़ियों पे, या वीआईपी की गाड़ियों पे जो लगते थे लाल वाली, वो कैब खरीद के लाया। मैं वो वहां से एक कैब खरीद के लाया। तो जिस दिन में वो कैब खरीद के लेके आए हम लगाने के लिए, उसी दिन एक माली अंकल ने दी हमें कि ये कैप, मतलब ये कैप भी है। उन्होंने नहीं बताया थी कि कैसे आई, कहां से आई, किसके थ्रू आई है। एक ही दिन में वो दोनों आई, मतलब जिस दिन मैं लेके गया उस दिन माली अंकल ने भी हमें दी। और जब ऊपर लगाने लगे तो जो कश्मीरी गेट से लेके आए थे वो ओवर साइज थी, और जो माली अंकल ने दी थी वो अंडर साइज थी। तो फिर हमने कहा कि भाई अंडर साइज लगेगी तो इसके अंदर फिर पानी भरेगा, तो वो ओवर साइज लगाई, जो आज भी गुरुजी की कृपा से जो है ना वही चल रही है, उसमें ओवर साइज लगाई। अभी पीछे लॉकडाउन के पीरियड में कभी 4 या 5 महीने हुए हैं, तब एक सत्संग में था मैं, तब एक अंकल का सत्संग सुना, तो वो लिंक हुआ कि दूसरा वाला जो कैप था वो कहां से कैसे आया। उन अंकल ने अपने सत्संग में बताया कि एक दिन एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनको बुला के बोला कि लाल बल्ब लाई, वो लाल लाई। अब उनकी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जी गुरुजी करके चले आए। वो कहने कि मेरी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला लाल लाई, और लाल बल्ब क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कई उससे पूछा, जो संगत थे वो कहने कि हम तो नहीं, गुरुजी से पूछ लो। इतनी हिम्मत नहीं कि गुरुजी से पूछ ले। तो ऐसे जब वो बात कर रहे थे कि गुरुजी ने बोल दिया, और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या लेके आना है मैंने, तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बड़े मंदिर में जो है ना, जो शिवलिंग के ऊपर बल्ब लगा हुआ है उसके ऊपर का वो कैप गायब है। तो गुरुजी ने वही तो नहीं बोला लाल बल्ब के बारे में, उसके बारे में। तो वो लेके आए थे वो उसमें। तो मेरा जो सत्संग था कि जो एक जिस दिन कैप आई थी, दूसरी जो कैप आई थी 4 महीने पहले, वो करीब जो है ना ये चीज पता लगी कि वो गुरुजी ने वहां एम्पायर स्टेट में ही उनके आदेश दिए थे उन अंकल को, और उनसे भी मंगाया था। अब उनका क्या कल्याण करना था, मेरा क्या कल्याण करना था, ये तो गुरुजी जानते हैं। और वो कैप का वो सत्संग पूरा हुआ, मतलब हाफ हिस्सा मेरे पास था, हाफ हिस्सा उन अंकल के पास था। ऐसे 4 दिन एम्पायर स्टेट से लंगर बन के जाया करता था। तो 4 दिन इतना होता कि रात को कभी वहां से एम्पायर स्टेट से जो लंगर के जो बर्तन वगैरह थे वो 2 बजे पहुंचते, कभी 3 बजे पहुंचते, कभी 1 बजे पहुंचते। तो कुछ उसमें किचन में भी थोड़ी सेवा की जरूरत लगती थी, और जो बर्तन हुआ करते उसमें कुछ रिमेन्स वगैरह, कालस वगैरह। तो गुरुजी के जो किचन में है उसके अंदर बर्तनों में कालस नहीं होती थी, और उसमें थोड़े कहीं ना कहीं रिमेन्स होते थे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं कि 4 दिन बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार 4 दिन तो लंगर होता है, और मंडे को संगत आती है। तो मंडे को संगत जो आती है वो सेवा भी करते थे, सत्संग भी करते थे, लेकिन इतना वो नहीं था ज्यादा उसमें कि वो उस तरह की एक्सक्लूसिव सेवा की जाए। तो हमने क्या कि बुधवार को ऐसा टाइम रख लेते हैं, बुधवार को दोपहर को लंच के बाद आते हैं, और ये पूरे बर्तनों को दोबारा से धो के पोंछ के, और पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरे उसको, और किचन को, और ये आपका टॉयलेट वगैरह, ये सबको जो है ना, और पूरा जहां भी कहीं कुछ ऐसी लगती है, क्योंकि गुरुजी ने जो सफाई के बारे में, क्लीननेस के बारे में, कि बड़े मंदिर में नंगे पांव जाते हैं, बिना उसके जाएंगे, लेकिन किसी के पांव में भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी लगे उसके उसमें कि हम के फर्श के ऊपर कोई मिट्टी, कोई रेत या किसी तरह की कोई चीज ऐसी पांव के नीचे आ रही, कभी महसूस नहीं की। मतलब सफाई और चीज की क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, गुरुजी का अपना वो है। और यही वजह है कि जो आज तक चली आ रही है गुरुजी की कृपा, सफाई की भी और क्वालिटी का, क्वालिटी कंप्रोमाइज गुरुजी के यहाँ नहीं है। तो हमने जो है वो वहां सेवा कर रहे थे हम, तो फर्स्ट टाइम था सेवा का, हमें ये नहीं पता था कि कितना होगा। समझ रहे थे कि सेवा कैसे करनी, किस चीज को कैसे अरेंज करनी है।
तो मेरे को उस दिन जाना था महरौली से रसोई का सामान लेने। तो मैंने मनोज को बोला, मैंने मनोज मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन तुम ये सेवा पूरी करके आना। मतलब वो टाइम ऐसा होता था कि चाहे रात को 10 बजे चाहे 11 बजे, तो जो सेवा की उसको फिनिश करके ही हम निकला करते थे। तो मेरे को लगा था कि 6 बजे के बाद तक सेवा चलेगी, तो इसलिए मैंने उसको मैं बोल दिया उसको। थोड़ी देर बाद माली अंकल आए हमारे पास, बड़े माली अंकल, तो उन्होंने बोला कि ऐसे 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं और आप अपनी सेवा फिनिश करके जो है ना करके और आप निकल जाएं 3 बजे से पहले। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ कि जब गुरुजी आया करते थे तो जो संगत होती थी बड़े मंदिर में, उनको आदेश हो जाया करता था, जिसको ठहरने के लिए बोलते थे वही ठहरता था, अदरवाइज जो है सबको बोल दिया करते थे कि भाई आप जो है उसमें निकल जाएं आज्ञा लेके। उतनी ही संगत थी और उतनी ही सेवा थी, जिसको मैं समझ रहा था कि 6 बजे के बाद तक चलेगी, मेरे जाने के बाद तक चलेगी। हम 3 बजने में 15 मिनट या 20 मिनट थे, जहां आज वो फुवारा लगा हुआ है, फाउंटेन जो लगा हुआ है, और उसके आगे जो है सोफा सेट जो है, आयरन का सोफा सेट है स्टील का, वहां हम बैठ के लंगर कर रहे थे। मतलब उतने ही बंदे थे और उतनी ही सेवा थी। वो कैसे हुई, तो तब ये चीजें समझ में आती है कि बख्शते भी हुए हैं, कराते भी हुए हैं। जो मेरी असेसमेंट था कि 6 बजे बाद तक चलेगी, वो उनके आने के आदेश के साथ ही वो चीज इतनी उससे हुई, और सेवा कोई छोड़ के नहीं आए। जितनी सेवा हाथ में थी वो सभी फिनिश करके आए वो। तो ये गुरुजी ने बताया था कि बख्शते भी वही हैं और कराते भी वही। ऐसे एक बार हम वहां सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो जेठरा अंकल थे, मनोज अंकल थे, और थे आंटियां भी थी, सब थे। तो पीछे बड़े किचन में सेवा चल रही थी, बुधवार का दिन था। वो पता लगा गुरुजी आए, बड़े मंदिर गुरुजी आए, तो हमें उस दिन आदेश नहीं हुआ कि मंदिर छोड़ के जाना आगे लेके। हम पीछे से भागे आए, एक लालच था कि गुरुजी को मत्था टेकेंगे। तो जहाँ शिव मूर्ति है वहां गुरुजी खड़े हुए, हाथ बांध के ऐसे सामने, और खड़े होकर कुछ देर, और फिर वो चल दिए। तो जैसे वो चले तो हम भी पीछे चलने लगे। वो गुरुजी बड़े हॉल की तरफ जा रहे थे, तो हम पीछे चले गए। तो गुरुजी ने अप स्टेयर होने के बाद पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए। मतलब तो इतने में मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब चलो अपनी सेवा पे चलो, नहीं गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो उसने मेरे को बोला, मैं चला गया उसके साथ में। हम जाके अपनी उसमें लगे, किचन में जाके सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद वो अपने जेठरा अंकल और वो सारे जो पीछे पीछे गुरुजी के जा रहे थे, वो भागे भागे वहां आए। वो पीछे आके जब, तो उसकी मनोज की हंसी छूट गई। कह रहा भाई साहब देखा, मैं कह रहा था ना कि डांट पड़ेगी। तो जेठरा अंकल को हंसी, उसकी हंसी देख के समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जेठरा अंकल ने बोला, कहने लगे कि मेरे को पता डांट लगेगी। तो जेठरा अंकल कहने लगे तुम हमें बता देते भाई। कहने लगे मैंने जिनको बताना था भाई साहब को बताया, भाई साहब की समझ में आया, भाई साहब आगे थे। तो आपने तो गुरुजी की जब समझ में नहीं आई तो मेरी क्या समझते। तो मतलब गुरुजी ने बोला था कि महापुरुषों को पीछा नहीं करते। तो मतलब ये था कि मत्था टेक लिया, अब जाओ अपने उसमें। अब हम उनको फॉलो करने लगे, शुरू कर रहा था। तो वहां से गुरुजी ने वो बोल दिया। वो एक वो था। ऐसी सेवा कर रहे थे। एक बार तो गुरुजी ने साथ से निकल रहे थे, संगत के साथ आए थे बड़े मंदिर में। तो साथ में ये कह रहे थे कि सेवा अगर सीखनी है तो ये राधा स्वामी से सीखें। तो गुरुजी के सब वो शब्द सुने, वचन सुने, लेकिन वो नहीं अपनी सेवा में लगे हुए थे। हमें नहीं पता, पर ये चीज हमारी समझ में आ गई कि हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कमी जरूर रह रही है। या तो हमारे भाव में कमी रह रही है, या हमारी सेवा करने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। जो गुरुजी ये बोल के जा रहे हैं कि सेवा सीखनी हो तो राधा स्वामी से सीखो। लेकिन वो भी दिन आया कि एक बार हम सेवा कर रहे थे, तो हमारे साथ से वैसे ही गुरुजी निकले। तो हमने वहीं खड़े होकर वो किया, पीछा नहीं किया, और अपनी सेवा में लग गए। तो साथ में गुरुजी जो संगत साथ में लेके आए थे, उनसे बोल रहे हैं देखा कि साडी संगत भी अब राधा स्वामी वर्गी हो गई है, पंजाबी में बोला तो यानी कि गुरुजी ने वो सेवा ब्लेस कर दी जो सेवा में लगाया गुरुजी ने। तो एक दिन ऐसा बोला था गुरुजी ने कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो। और फिर वो भी हमने सुना गुरुजी के मुंह से, मैंने जो सुना कि गुरुजी बोल रहे हैं इंडिकेट करके कि हमारी मतलब संगत भी राधा स्वामी वर्गी हो गई है, यानी कि सेवा के मामले में।
तो ये हमें हो गया कि एक गुरु जी ने वो दे दिया कि हाँ, अब जो जैसा गुरु जी चाहते हैं सेवा का भाव, या जैसा गुरु जी कराना चाहते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं पकड़ने लगे। और ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की, कि जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो हमारे से चाहते हैं, वो हम कर पाए उनकी कृपा से। ऐसे हम ये बुधवार की सेवा कर रहे थे, एक वो दद्दू अंकल हुआ करते थे, और उन्होंने अपने 11 नंबर में वो सब्जियां वगैरह उगाया करते थे। तो वो आए, ये गर्मियों के दिन थे, बहुत भयंकर गर्मी थी उस दिन। तो मनोज से वो जैसी मुलाकात हुई, मेरे को तो इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं थी उनसे, तो मनोज से बोले कि आज गर्मी बहुत हो रही है। और वो सेवा करता करता बोला कि हाँ अंकल, आज बहुत गर्मी है। थोड़ी देर बाद घूम के फिर आए मंदिर में, और फिर आमना सामने हो, फिर वो गर्मी की बात बोल बैठे उनसे। फिर मनोज ने उनको टाल दिया। तीसरी बार फिर थोड़ी देर बाद घूम के आए, तो मनोज से फिर वो आमने सामने होते बोले कि आज तो गर्मी कमाल कर रही है। तो मनोज ने थोड़ा सा वो करिए, बार बार आके गर्मी गर्मी कर रहे हैं, तो उसने बोला कि गुरुजी से बोल दो ना कि बरसात करवा देंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट रहे होंगे, बहुत काले बादल आए बहुत अच्छे से, और मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं आया होगा। और बारिश हुई, और बारिश में पानी कम और ओले ज्यादा पड़े, और ओले ऐसे मतलब उतने मोटे, उस साइज के ओले कभी देखे नहीं। और ओले, और जब हम देख रहे हैं किचन से, देख रहे हैं बड़े किचन से, तो उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। हमने उठा के देखा, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, किसी में गुलाब फूल दिखाई दे रहा है गुलाब का, किसी में गेंदा दिखाई दे रहा है। इस मतलब बिना आकृति के कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जबकि उससे पहले और उसके बाद भी देखें कि वो नॉर्मल ओले जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, ऐसा कोई स्वरूप या कुछ नहीं होता। तो हमारे साथ सूद आंटी हुआ करते थे सेवा में, सूद अंकल भी थे, आंटी भी थे। तो आंटी ने अपनी मदर से पूछा था वही फोन करके कि ऐसे ऐसे जो है ना मंदिर में इस तरह के ओले पड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है उसमें, क्या आपने कभी ऐसे सुने हैं या अपने टाइम में देखे? तो उधर से जब हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा मतलब ऐसा सुनने में नहीं आया जिस तरह से वो ओले पड़े। तो उसके तीसरी बार बोलने के साथ में ही गुरुजी ने वो नजारा दिखाया जो मतलब आज भी जब याद करते हैं तो मतलब मेमोराइज हो जाता है। वो उसी स्टेज पर आते हैं जो उस दिन था, वो चीज थी। एम्पायर स्टेट जब सेवा गया तो हर चीज में इन्वॉल्व जो सेवाएं। एक दिन ऐसे गए तो एक जो अंकल थे वहां सेवा में, उन्होंने मेरे से बोला कहने के आप डेली आते हो? मैंने कहा हाँ, मतलब 4 दिन। तो मैंने जो साथ में सेवा करते थे मनोज वगैरह, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आज ऐसे अंकल ने मेरे को टोका है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे गुरुजी पहले रेगुलर 4 दिन आने देते थे, फिर उसके बाद किसी दिन भी वो गुरुजी बोल देते हैं कि भाई तुमने वो 1 से वीक आना है या 1 से फोर्टनाइट आना है, या महीने में 2 मतलब महीने में 1 बार आना है, मतलब सबका अलग अलग टाइम बांटते थे। तो मुझे थोड़ा सा खटका हुआ, मैंने कि मुझे लग रहा है कि अंकल ने टोका है, तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम फिक्स होने जा रहा है। अब वो भूख थी 4 दिन जाने का, और तो बड़ा झटके वाली चीज थी। कुछ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बीत गया, कोई बात नहीं हुई, ना गुरुजी ने कुछ बोला और ना उन अंकल ने कुछ बोला। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने पूछा, फिर मैंने आके बताया, मैंने कि ऐसे आज फिर पूछ रहे थे कि आप डेली आते हो। उससे आगे कुछ नहीं उन्होंने पूछा, मैंने हाँ करा और उन्होंने इतना पूछा। मैंने फिर उनको बताया, फिर कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन हम सब सेवा करके नाइट में जब आज्ञा लेने के लिए लगे हुए थे, तो जितने हम बाहर सेवा करते थे वो सारे ऐसे लगते थे, तो जैसे मैं लगा हूं, सबसे पहले मैं लगा हुआ था, मेरे पीछे कोई और संगत थी, उसके बाद वो जो मेरे साथ सेवा करते थे वो थी। तो जैसे ही मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे को बोला फ्राइडे आई। मतलब ये 2 शब्द मैंने गुरुजी को अपने लिए जो सुने हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि गुरुजी मेरे से बोले या मैं गुरुजी से कुछ बोलूं, गुरुजी मेरे को कुछ बताएं या मैं गुरुजी को कुछ पूछूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब एक मन में पहले से एक स्थिरता रही। डे 1 पे जब वो गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो अपने स्वरूप देखे और वो प्रूव किया था कि टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है, तो उसके बाद कभी दिल में आए नहीं कि ना कभी कि वो मेरे से कुछ बोले या कभी कि मैं उनसे कुछ बोलूं। और ये एक प्रसंग भी है कि एक संत दूसरे संत के यहाँ गया, वो घंटे भर बैठे रहे दोनों और वो चले गए।
तो जो तीसरा आदमी देख रहा है वो कहने लगा कि ये 1 घंटे एक साथ बैठे, ना उसने कुछ पूछा, ना इसने कुछ बताया, ना उसने कुछ पूछा, ना इसने बताया। तो जो दूसरे संत थे, जो जिसके घर आए हुए थे, उनसे पूछे कि वो आए थे, वो क्या मतलब किस लिए आए थे, 1 घंटा वो बैठ के गए। उन्होंने कोई बात नहीं की, कुछ पूछा नहीं। तो वो कहने लगा कि भी वो भी पूरे है और मैं भी पूरा, ना उनकी उसमें कोई सवाल है, ना मेरे उसमें कोई जवाब है। तो ना तो उनको कोई पूछने की जरूरत थी, ना मेरे को कुछ पूछने की जरूरत थी, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही मेरी स्टेज कि ना तो मेरे को उनसे कुछ पूछना है, ना उन्होंने कुछ बताना है। और वो 2 शब्द थे उस दिन कि फ्राइडे आई। मैंने आके बाहर आके जो उसमें लाइन में बाहर थे, तो मैंने उनको बताया भी आज ऐसे गुरु जी ने वो बोल दिया। फिर छाट छाट के जितने हम इकट्ठे सेवा में होते थे, सबका एक दिन बांध दिया। एक अंकल थे, उनको बोला कि तुसी फ्राइडे आई अपने दोस्तां दे नाल, और मम्मी पापा को मतलब उनके मदर फादर थर्सडे आते थे, उनको उस दिन आने दें। सबका एक दिन बांध दिया। तो अब गुरुजी का आदेश था, तो हम एक ही दिन बंध गए उसमें, एक ही दिन आने लगे। एक हफ्ता गया, दूसरे हफ्ता गया, तीसरे हफ्ते में जो है अंकल ने वहां जो सेवा में थे, जिन्होंने मेरे से पूछा था आप डेली आते हो, वो अंकल ने उन्होंने बोला, कहने कि जिस दिन आप सारे लोग आते हो उस दिन तो सारी सेवाएं होती, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाकी दिन जो है ना, बाकी दिन परेशानी होती है, सेवादार ढूंढना पड़ता है संगत में से। तो कहने लगा कि आप ऐसा ही इंतजाम करो कि जिससे चारों दिन की सेवा स्मूथ चले। तो फिर ये तय हुआ कि भी ऐसा काम होगा कि एक तो कोई ऐसा हो जो चारों दिन आए, जिसको ये पता हो कि ये सेवा ऐसे अरेंज होनी है, ऐसे नहीं, ऐसे होनी है। तो उसमें ये गुरुजी की कृपा रही कि मेरा नंबर हुआ कि मैं चारों दिन फिर उसमें आ गया। और हमें सब कुछ संगति जो आप करके वो चारों दिन फिर सेवा करने के उसमें आने लगे उसके लिए। तो फिर सेवा वो शुरू हो गई। और नहीं तो वो गुरुजी ने दिन बांधा था, लेकिन वो दिन फिर सेवा के उसमें खोल दिए, मतलब सेवा के लिए जा रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं। तो एक आंटी थे हमारे यहाँ सेवा में, उनकी बिटिया थी, वो भी सेवा में थी, मेरी बिटिया थी, वो भी सेवा में थी। तो एक दिन वो क्या करते थे कि चाय प्रसाद के उसमें वो अंदर बैठ जाया करते थे। तो 9 बजे जब अनाउंसमेंट होता था लंगर का, तो वो बाहर अपनी सेवा के पॉइंट पे आते थे। तो मैं टोका करता था, मैंने कि गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं और खड़े होकर सेवा गुरुजी करा रहे हैं, तो आप अपनी पॉइंट को छोड़ के इधर उधर नहीं जाना। जैसा दुकानदार होता है, शटर ऑन है, सब कुछ ऑन है, कोई दुकान खोल के दुकानदार चला जाएगा तो मतलब अनअटेंडेड नहीं रह सकती। ऐसी सेवा का पॉइंट है, अगर कोई सेवा पे कोई सेवा बख्शी है तो उस सेवा पे ही रहना है जब तक उसको अगला कोई आदेश नहीं होता, उसका रिप्लेसमेंट नहीं आता, या सेवा कोई छोड़ने के लिए उसको बोलता नहीं है उसको, या सेवा पूरी नहीं होती। तो मैं उनको टोक दिया करता था। कईयों को बुरा भी लगता कि जब मैं उनको टोकता था, जब सेवा से इधर उधर वो कहीं किसी को मैं बात करते बैठते देखता था, मैं वो टोक दिया करता था। उन आंटी को भी मैं बोलता था। तो एक दिन हम चारों अंदर गए मत्था टेकने। जब बाहर आ रहे थे हम उससे एम्पायर स्टेट में किए, उससे अंदर हॉल से बाहर की तरफ आ रहे थे, तो पीछे से सिंगला अंकल आए, ट्रे में 2 ही चाय प्रसाद थे। एक मेरी बिटिया को मिला, एक उन आंटी को मिला। मैं भी मुड़ा था, लेकिन क्योंकि 2 ही थे उसमें, तो मैं अपनी सेवा के पॉइंट पे पहुंच गया। मेरी बिटिया चाय प्रसाद फिनिश करके बाहर आ गई अपने पॉइंट पे, लेकिन वो आंटी और उनकी बिटिया वो दोनों अंदर ही बैठे रहे। एज यूजुअल 9 बजे वो अंदर से निकल के आए जब अनाउंसमेंट हुआ लंगर का। उस दिन 1 घंटे बाद, एक तो जो सिंगला अंकल सबको चाय प्रसाद या जो भी सेवा में हो वो चाय प्रसाद देते, वो नॉर्मल मिलता था। 1 घंटे बाद पीछे से एक नेपाली अंकल हुआ करते थे वहां, वो पीछे जग में चाय प्रसाद और गिलास लेके हमारे पास आए और सबको एक गिलास में चाय प्रसाद जो है डाल के और हमें दे के चले। हमने उस चीज को नोटिस नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। 1 घंटे के बाद फिर भी था, फिर जो है ना वो आए और सबको एक चाय प्रसाद फिर पिला दी। तब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे बाद तीसरी बार जब वो आए चाय प्रसाद लेके मेरे पास आए, तो मैंने किया आज गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है कि मतलब आप चाय प्रसाद पे चाय प्रसाद वो कर रहे हैं। तो उन अंकल ने मेरे को बताया कि अंकल गुरुजी ने मेरे को बुलाया था और बुला के ये बोला था कि आज सर्दी ज्यादा हो रही है और बाहर जितनी भी संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बाद जो है ना एक चाय प्रसाद दे के आना। उससे पहले कभी या उसके बाद कभी नहीं हुआ। जो संगत में से सेवादार हुआ करते तो वही बरताया करते थे चाय प्रसाद भी, वो भी जो गुरुजी की पर्सनल सेवाओं में होते थे, चाहे वो किशोरी अंकल थे चाहे वो थे, वो इन सेवाओं में नहीं हुआ करते थे।
सत्संग बहुत बार सुनाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि जो तुम्हें चाहिए वो उसी पॉइंट पे मिलेगा जहां आपको सेवा बख्शे, वहां से भाग के जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं हो, जो कुछ गुरुजी देना चाहते हैं वहीं देंगे। और वो जो चाय प्रसाद 3 बार जो वहां पिलाया गया था, उसका मतलब चाय प्रसाद गुरुजी का तो ब्लेस्ड है ही सारा, लेकिन वो चाय प्रसाद एक अलग ही है। मतलब उसके ध्यान में आते ही जो है ना, देख अंदर जो एक सनसनी वाला जो चलता है, वो आज भी चलता है जब उस चीज को याद करते हैं उस टाइम को। और मुझे लगता है कि वो गुरुजी साक्षात जो है, वो अंकल के रूप में आके जो है 3 बार हमें चाय प्रसाद देंगे, क्योंकि उससे पहले उसके बाद में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि ऐसे कोई आके और पिछले गेट से लेके और चाय प्रसाद देके चला जाए किसी भी सेवादार को या संगत को। जिनकी सेवा हुआ करती थी वही बरताया करते थे उसमें। तो ये गुरुजी ने वो प्रूव कराया। ऐसे जब एम्पायर स्टेट जाते थे, मनोज के एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे थे, तो उसने एक दिन मेरे को बताया थर्सडे को आके कि भाई साहब संडे को हम जब एक पॉइंट से अलग हुए थे, तो मैं जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है उससे पहले एक टी पॉइंट पड़ता है, रेड लाइट, जहां से मंदिर को जाने का रास्ता है। एक तो छतरपुर मंदिर के सामने से, एक वहां से रास्ता है। तो उस तरह मेरी वहां टी पॉइंट से पहले जो है ना, मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल पे मैं घूम रहा हूँ उसके ऊपर, और फिर मेरे आलती पालती लग गई, पांव बंध गए मेरे, और मेरे को किसी ने ऐसे उठा के और फुटपाथ पे बैठा दिए। तो मेरे को वो दिखा रहा था कि हाथ में, राइट हैंड में उसके एक हल्का सा खरोंच थी, जिसका खुरंड निकल चुका था, मतलब ठीक हो चुका था। संडे की बात थी, थर्सडे की बात मैं बता रहा हूँ। और पल्सर, उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसका दिखाया था उसने पी घिसा था सिर्फ पल्सर का एक तरफ का, जिधर वो घिसी है 20 मिनट तक घूमी है मोटरसाइकिल चलती हुई। तो उस दिन जब हम जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जब आगे लेके गुरुजी से घर जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं इतने दिन से मैं भी गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सत्संग नहीं है कि मैं किसी को, मतलब कोई पूछे कि भाई तेरे को क्या एक्सपीरियंस है, गुरुजी का क्या कोई है, तो मैं सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। था उस समय बहुत कुछ, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि ये सत्संग है। फिर दूसरा चलता था कि गुरुजी ऐसे भयंकर एक्सीडेंट से इसको बचा कैसे लेते, मतलब कैसे बचाया होगा, वो मेरे माइंड में चल रहा था। तो टी पॉइंट आता है, रावतुला राव मार्ग का टी पॉइंट है, जहां ये मोतीबाग की तरफ से जो टी पॉइंट बनता है बसंत गांव पे, उससे पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे रुक गया बंद होके, और मैं 18-19 फीट कमर के बल लाइट की तरफ मतलब स्किड हुआ हूं। जहां मैं रुकता हूं वहां मतलब लेफ्ट साइड में रोड की साइड पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी है, एक सरदार जी खड़े हैं, पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर पड़े, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि ये सहारा देने की बजाय, कुछ करने की बजाय हाथ पीछे बांध के करें। मैं चुपचाप उठा, अपने स्कूटर पे गया, और स्कूटर पे जाने के बाद मैंने खड़ा किया, राइट साइड पे गिरा था तो 15-20 किक मार के वो स्टार्ट हो गया। उसके हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो गया था। जैसे मैं चलने को वो पीछे डबडब की आवाज आई, तो मैंने पीछे स्कूटर रोक के देखा, तो पीछे एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मारुति 800, जहां से मैं स्किड हुआ था उसी पॉइंट पे वो टकरा गए। मैंने स्कूटर खड़ा किया, उनके पास गया, मैंने कि वक्त खराब है, मौसम खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूँ, किसी की गलती नहीं है, और अपने अपने घर जाओ, उनको छूट छुड़ाव कराया, मैं घर चला गया। इतने प्यारे सत्संग सुनवाने का गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु।